Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the last poem of the book Honeycomb, that is Meadow Surprises. Okay, so this is another poem about nature, about the wonders in nature. Okay, so the poem is about meadows. What are meadows? What do you understand by meadows? Meadows are basically what you are looking in this picture, right? ग्रासलैंड्स, राइट, बहुत बड़ा एक ग्राउंड जो होता है जहाँ पे ग्रास है, जहाँ पे बड़े बड़े पौधे हैं, जहाँ पे बेसिकली एक अबंडेंस ऑफ नेचर है, राइट. मेडोज में हम जंगल नहीं बोलेंगे, इट्स अ ग्रासलैंड, ठीक है, जहाँ पे बहुत बार लाइक जो कैटल्स होते हैं वो ग्रेज करने के लिए जाते हैं, इस तरीके की जगह को हम बोलते हैं मेडो. और सरप्राइजेस मतलब वहाँ पे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन फाइंड इन अ मेडो. ओके, दैट इज व्हाट द पोएम इज अबाउट. ओके, लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट. Meadows have surprises, you can find them if you look. Walk slowly through the velvet grass and listen by the brook. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. Okay, meadows में काफ़ी ज़्यादा surprises हैं. मतलब किस तरीके के surprises हैं? You can find them if you look. और आपको वो surprises, basically वो जो छुपी छुपी जो हिडन चीज़ें हैं वो कैसे मिल सकती है अगर आप ध्यान से देखें. तो इफ़ यू लुक मीन्स अगर तुम ध्यान दो मेडोज में जाके तो काफ़ी कुछ मिल सकता है. वॉक स्लोली, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास. जो ग्रास है उसे वेलवेट ही बताया है, राइट. और अगर उस पर चलोगे तो वहाँ पे एंड लिसन बाय द ब्रुक. ब्रुक क्या होती है? जो छोटी सी नदी टाइप की, नदी भी नहीं कहेंगे हम, नहर जैसी जो बह रही होती है, एक छोटी सी नदी को कहा जाता है ब्रुक, ठीक है. तो एक ब्रुक की तरफ जो तुम आवाज सुनोगे पानी की, यू मे सी अ बटरफ्लाई, आपको एक बटरफ्लाई मिल सकती है, रेस्ट अपॉन अ buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. और उसकी जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज है बटरकप की, ठीक है, उससे आप नेक्टर पी सकते हो. You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him, when he hops you will. ठीक है, हो सकता है आपको एक रैबिट दिख जाए वहाँ पे. ऑफ कोर्स नेचर में हमने देखा है बहुत बार, बहुत हम अगर थोड़ी सी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एनिमल्स होते हैं तो रैबिट्स आर अ वेरी कॉमन एनिमल टू सी हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, वो बहुत चुपचाप बैठा हुआ है. दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही हॉप्स यू विल, लेकिन जब वो हॉप करेगा तो फिर तुम उसे नोटिस कर सकते हो. अ डैंडलाइन हुज फजी हेड वाज गोल्डन डेज अगो. ठीक है, एक डैंडलाइन एक फ्लावर होता है, ठीक है, जिसका हेड फजी हेड, उसका बहुत फजी सा फ्लावर होता है, ऐसे पेटल्स नहीं होते हैं, एक फजी सा एकदम ऐसे, इट लुक्स लाइक यू नो अ बबल. उसका जो हेड था जो कि काफी दिन तक पहले तक गोल्डन था, राइट, वो वाइट हो जाता है फिर मुरझाता मुरझाता, ठीक है. हैज टर्न टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो. ठीक है, और अगर तुम उस पर ब्लो करोगे मतलब कि फूंक मारोगे तो वो पैराशूट्स की तरह जो है वो एरी पैराशूट की तरह फ्लटर करता हुआ निकल जाएगा. एक्सप्लोर द मेडोज houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants' amazing mound. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है मेडोज में, ठीक है. वहाँ के जो घर हैं, जो बरोज जो ग्राउंड में बनाए हुए हैं बहुत से एनिमल्स ने, अ नेस्ट beneath tall grasses, ठीक है, और ग्रास के नीचे जो नेस्ट बनाए हुए हैं, रहने की जगह बनाए रखी है जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उन्होंने. द एंड्स अमेजिंग माउंट, जैसा हमने पढ़ा है एंड्स जो अपने माउंट्स बनाती है, एंड हिल जो होता है वो बना के रखते हैं. ये सब ढूंढने पे हमें बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं मेडोज में. और इसी तरीके के और बहुत सी सरप्राइजेस है मेडोज में जो कि हम देख सकते हैं. बहुत सी चीज़ें हैं मेडोज के पास अपने बारे में बताने के लिए बेसिकली, और ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है अगर आप ध्यान दे तो, अगर आप नोटिस करें. आप मेडो में जाके इफ़ यू इंटरैक्ट विद नेचर इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, इट विल रिवील इटसेल्फ टू यू in such beautiful ways. Okay, so let's read the explanation. The first stanza takes the readers to the meadows which are full of surprises that you will find if you look properly. Alright, the author here is trying to say that meadows have many undiscovered things that one can find with a curious eye only. ठीक है, he says that the green grass laying on the soil of the meadows is as soft as velvet when you walk on it. One might hear the sound of water sloshing as there is a stream flowing near the मेडो. ऑफ कोर्स हमने पता है कि अगर हम बहुत बार हम जा सकते हैं लेकिन समटाइम्स हमारा ध्यान नहीं होता है, हम किसी के साथ जाते हैं तो मे भी हम उनसे बात कर रहे होते हैं. आजकल हमारे पास फ़ोन होता है तो हम फ़ोन में लग जाते हैं. बट इफ़ यू रियली हैव अ क्यूरियस आई, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड यू, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन meadows.
In the second stanza, the author moves ahead toward a beautiful butterfly sitting upon a herbaceous plant of yellow cup-shaped flowers. The writer here states that proboscis of the butterfly is drinking straws through which butterflies intake their food. Here the writer sees the butterfly drinking nectar, a sweet juice from the buttercup flower, like humans drink water from the glass through a straw. ठीक है, तो बटरकप जो फ्लावर होता है उस पे बटरफ्लाई बैठ के अपने जो प्रोबोसिस से जो जूस ले रही है उसे पोइट ने कंपेयर किया है स्ट्रॉ से, जैसे हम लोग स्ट्रॉ से जब जूस पीते हैं उस तरीके की एक्टिविटी से. द थर्ड स्टैंजा टॉक्स अबाउट एन अडोरेबल रैबिट वन मे फाइंड इन द मेडो व्हाइल टेकिंग अ stroll. The poet says your movement might scare the little rabbit who is sitting quietly in the deep green grasses of the meadow. He also says that you may not see him there first, as the rabbit would be hiding somewhere in the field, but you will see him once he starts jumping around. Alright? In the fourth stanza, the poet looks forward to a withered dandelion whose winter top was brightly filled with golden seed heads some days ago. The writer here described the condition of a dandelion flower that was once blooming and now its golden head has turned dry. So if someone blows at the flower, their parched petals will scatter in the air as parachutes fly freely in the wind. ये हमने देखा है डैंडलाइन के फ्लावर को उसने कंपेयर किया था पैराशूट से, राइट? There are many other things to see here in the meadow. As the poet states in the fifth stanza, he calls the readers to take a tour of the meadow and see the engaging views here, like the small insect houses spread on the beautiful green fields, small holes dug by different animals on the ground to keep themselves cool, and a tiny nest made by birds under the tall grasses. Also, there are stunning hills of soil that small ants make to live in, which are called mounds by the poet. The final stanza again appeals to the readers to visit the meadow at least once and explore its widespread beauties. The poet ends the poem by saying there are yet many new stories and surprises that one can only discover when they experience them themselves. And so he wants the readers to look and listen carefully and find the wonders around here in the beautiful meadow. Okay? He wants to encourage people to explore the meadows, to understand the nature around them. Right? Alright, let's look at the question answers. The first question is, read the lines in which the following phrases occur. Okay, हमें पोम को ही एक बार फिर से देखना है और कहाँ पे ये phrases occur कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे आप ये phrases देख सकते हैं और क्या meaning है इनका, right? What then discuss with your partner the meaning of each phrase in its context. क्यों यूज किए गए हैं वो, क्या मीनिंग है उनका. ऑल राइट, द फर्स्ट फ्रेज इज वेलवेट ग्रास. ओके, वेलवेट ग्रास इंडिकेट्स दैट द ग्रास इज एज सॉफ्ट एज वेलवेट, ऑफ कोर्स. सेकेंड इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉज. अब किस चीज को ड्रिंकिंग स्ट्रॉज बोला गया है, राइट? किसे बोला गया है? ड्रिंकिंग स्ट्रॉज मीन्स द बटरफ्लाइज विच ड्रिंक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर सीम एज इफ दे आर ड्रिंकिंग इट विद स्ट्रॉज. ठीक है, वो अपने एंटीना लाइक जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई का, जिससे वो जो फ्लावर से जो जूस लेना होता है वो लेते हैं, तो यहाँ पे उस तरीके के स्ट्रक्चर को, उनके फिजिकल फीचर को एक स्ट्रॉ की तरह कंपेयर किया गया है. मेडो हाउसेज रेफर टू द हाउसेज ऑफ रैबिट्स, दैट इज द बरोज ऑफ एंट्स, दैट इज एंटिल्स एंड नेट्स. थर्ड क्या है? मेडो हाउसेज. कौन से हाउसेज है मेडोज में? ऐसे कोई हट्स वगैरह तो नहीं दिख रहे हैं. किसके हाउसेज हैं? जो वहाँ पे दूसरे जो क्रीचर्स जो रहते हैं, राइट, छोटे छोटे एनिमल्स जो रहते हैं, रोडेंट्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इन सबके जो छोटे छोटे इनके अपने छिपे हुए हाउसेज हैं, उन्हें ही हमने मेडो हाउसेज कहा है. देन फोर्थ फ्रेज इज अमेजिंग माउंड. किस चीज को अमेजिंग माउंड बोला गया है? अमेजिंग माउंड मीन्स द माउंड्स क्रिएटेड बाय द एंट्स फॉर ड्वेलिंग. ओके, एंट हिल को माउंड कहा है. फजी हेड इंडिकेट्स, ओके यस, फिफ्थ फ्रेज इज फजी हेड. So answer is fuzzy head indicates the flowers of the dandelion which now floats in the air when we blow it. Okay? हमने देखा कि कैसे उसने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से मेडो के हर एक अलग अलग सीनरी को कैसे डिस्क्राइब किया है, right? So of course this poem encourages us to go out in nature, to explore the open nature that is so abundant and so beautiful that it can enrich us in ways that we might not realize. Alright? So this poem is an encouragement to children to go out and explore the nature around them. To not, keep yourself busy all the time in maybe studies, in phones, in internet. You need to go out and learn these things about nature because that is what it was created for, right? It was created to explore
we are meant to explore the nature around us. Alright, and that's what the poem is about. I hope you understood it very well, and I'll see you in the next video, and that's it. Thank you.